नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है द इंडियन लॉयर लीगल टिप्स पे। आज का विषय है राइट टू रिलीजन यानी धर्म की आज़ादी। मैं सुशीला राम वर्मा एडवोकेट आपके पास लेके आई हूँ कुछ प्रश्नों का उत्तर, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि आपकी राइट टू रिलीजन यानी आपके धर्म के अधिकार क्या है। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे भारतीय संविधान पे, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके तहत हमें ये राइट मिला गया है। तो अब सवाल ये है कि ये कौन से आर्टिकल्स है जिसके थ्रू हमें ये धर्म की आज़ादी मिली हुई है, और क्या हम ये राइट्स सिर्फ अपने मनमानी से यूज़ कर सकते हैं या उसमें कुछ रोक है। और तीसरा एस्पेक्ट ये है कि क्या ये राइट्स सिर्फ सिटीजन्स और इंडिविजुअल्स के लिए है या ये राइट्स रिलीजियस कम्युनिटीज़ के ऊपर भी लागू होती है। तो बने रहिए, हम आगे डिस्कस करने वाले हैं 5 लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स जिसके तहत ये राइट टू रिलीजन डेवलप हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो चलिए पहले समझते हैं कि व्हाट इज आर्टिकल 25 एंड 26। तो आर्टिकल 25 और 26 के थ्रू एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमें अपने राइट टू रिलीजन पे या फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि एक फंडामेंटल राइट माना गया है, जो हर सिटीजन, इंडियन सिटीजन के पास है, जिसके थ्रू उनके पास एक लिबर्टी है कि वो अपने रिलीजन को फ्रीली यानी अपने धर्म को फ्रीली चूज़ कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं बिना कोई ज़बरदस्ती या भेदभाव के। आर्टिकल 25 ये कहता है कि आप अपना रिलीजन फ्रीली प्रोफेस कीजिए और प्रोपगेट कीजिए, यानी आप अपना रिलीजन जैसे आप चाहते वैसे प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन ये जो फ्रीडम है ये एब्सोल्यूट नहीं है। इसका मतलब है कि आपको कुछ रोक है जो या कुछ सावधानियां बरतना पड़ेगा, जैसे कि आप अपना फ्रीडम आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आपको ये चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि वो फ्रीडम की वजह से पब्लिक ऑर्डर में कोई अड़चन नहीं आए, किसी मोरालिटी पे कोई अड़चन नहीं आए, और हेल्थ के विषय में भी किसी को अड़चन नहीं आए। अगर कुछ अड़चन आती है तो आपके जो वो राइट्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे और स्टेट उसमें इंटरफेयर कर सकती है। अब हम आते हैं आर्टिकल 26 की तरफ। ये आर्टिकल रिलीजियस डिनोमिनेशंस, दैट इज रिलीजियस कम्युनिटीज़ के लिए है, जिनको भी राइट्स है, और ये राइट्स है कि वो अपना मामला खुद देखे। वो चाहे तो वो कुछ प्रॉपर्टीज़ खरीद सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, अपने इंस्टीट्यूशंस चलाने के लिए वो अपने रूल्स बना सकते हैं, और वो हर चीज़ वो चीज़ कर सकते हैं जिससे उनका राइट टू रिलीजन पे कोई वो अपना संभाल सके। लेकिन हर राइट के पीछे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और हमें हमेशा ये देखना पड़ेगा कि हम जब अपना राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं हम किसी और का राइट का उल्लंघन नहीं करें। तो आर्टिकल 25 बेसिकली इंडिविजुअल राइट्स के बारे में है और आर्टिकल 26 कम्युनिटी के राइट्स के बारे में है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं केसेस के प्रति। तो पहला केस जो बहुत इम्पॉर्टेंट है उसको शिरूर मठ केस कहते हैं। 1954 में ये डिसाइड हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के थ्रू, और इसमें 7 जजेस बैठे। इस पर्टिकुलर मैटर में मद्रास गवर्नमेंट ने मद्रास हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट पास किया, जिसके थ्रू उन्होंने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का मैनेजमेंट अपने कंट्रोल में ले लिया। शिरूर मठ के हेड ने इसको चैलेंज किया और कहा कि ये आर्टिकल 26 के वायलेशन है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट रूलिंग किया कि रिलीजन के अंडर जो हम एसेंशियल प्रैक्टिसेस समझते हैं उस पे स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकती, लेकिन सेक्युलर एक्टिविटीज़ जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, ये सब चीज़ें स्टेट रेगुलेट कर सकती है। तो इससे हमको ये समझ आ गया कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस संविधान के थ्रू प्रोटेक्टेड है, लेकिन जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन या फाइनेंसेस या कोई भी ऐसा एस्पेक्ट जिसको आप सेक्युलर कहते हैं, जहाँ तक वो आती है तो उसमें स्टेट इंटरफेयर कर सकती है। अब हम आते हैं दूसरे सुप्रीम कोर्ट केस पे, जिसका नाम है रतिलाल पंचंद गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। ये भी 1954 में डिसाइड हुआ। ये केस में एक जैन मैनेजर और एक पारसी पंचायत फंड्स के
ट्रस्टी ने बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट को चैलेंज किया, ये कहकर कि उनका धार्मिक अधिकार वायलेट हो रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये पिटिशंस को एक्सेप्ट नहीं किया और डिसमिस कर दिया। फाइनली ये मैटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे गई। तो कोर्ट ने ये क्लियर किया कि रिलीजियस फ्रीडम का रिस्पेक्ट होना चाहिए, लेकिन स्टेट सेक्युलर एस्पेक्ट्स पे रेगुलेट कर सकती है। जब हम सेक्युलर एस्पेक्ट्स कहते हैं तो इसका ये मतलब है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट या फाइनेंस, ये सब चीज़ों में स्टेट इंटरफेयर कर सकती है और स्टेट इस पे रूल्स बना सकती है। बेसिकली दोबारा कोर्ट ने कहा कि जब तक कोई रिलीजियस प्रैक्टिस एसेंशियल है और जब तक वो सेक्युलर नेचर के, तब तक स्टेट रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेयर कर सकती है। इसके बाद रिलीजियस ऑटोनॉमी वर्सेस सोशल इक्वालिटी का सवाल आया, जो एस वेंकटरमणा देवारू वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर में डिसाइड हुआ 1958 में। इस केस में श्री विष्णु जी के एक टेम्पल जो मद्रास में था, उसमें ट्रस्टीज ने मद्रास टेम्पल एंट्री ऑथराइजेशन एक्ट 1947 को चैलेंज किया, क्योंकि उस एक्ट के तहत हरिजन्स और दलित्स भी मंदिरों में प्रवेश कर सकते थे। उनका कहना था कि ये मंदिर हरिजनों और दलित्स के लिए नहीं, खुला नहीं है। लेकिन इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा टेम्पल अगर पब्लिक के लिए खुला हो तो आप किसी भी कम्युनिटी को एंट्री करने से मना नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा आर्टिकल 25(2)(b) के अनुसार जो डिसीजन स्टेट लेता है कि कोई सोशल रिफॉर्म या इक्वालिटी को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो प्रैक्टिसेस सही है। और रिलीजन के नाम पे कोर्ट ने इक्वालिटी यानी कि हर एक इंसान को बराबर समझने का डिसीजन दिया। अब हम आते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस जो 2005 में डिसाइड हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के थ्रू। उस पर्टिकुलर केस में जो पिटिशनर थे उन्होंने कहा मेरा वंश अनुगत हक है एक मंदिर में, जो कि ट्रावेंको कोचिन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एक्ट की वजह से चली गई। तो उस केस में उन्होंने कहा कि वंश अनुगत बनना मेरा एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 26। लेकिन कोर्ट ने जब दोनों साइड की बातें सुनी तो कोर्ट ने कहा एक हेरिडिटरी ट्रस्टीशिप एक मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है, और एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस दोनों ऐसे मुद्दे हैं जिस पे स्टेट का इंटरफेरेंस हो सकता है। इसके बाद राइट टू रिलीजन का जो जूरिस्प्रूडेंस है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट मोड़ पे आ गया, और वो मोड़ है सबरीमला केस, जिसका नाम है इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2018 में। सबरीमला टेम्पल में मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन मतलब मासिक धर्म वाली औरतों का एंट्री बैन हो गया था, और इसको इस पर्टिकुलर केस में चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रैक्टिस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और कहा कि आर्टिकल 14 इक्वालिटी मतलब समानता के प्रति है। आर्टिकल 15 कहते हैं कि कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और आर्टिकल 25 भले ही आपको धर्म का अधिकार देती हो, लेकिन आप किसी और का हक नहीं ले सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो इनका सिस्टम था कि आप एक मेंस्ट्रुएटिंग औरत को मंदिर में नहीं जाने दे सकते, वो एक एसेंशियल प्रैक्टिस के दायरे में नहीं आता है, और इसकी वजह से ये कोर्ट ने डिसाइड किया कि हाँ मेंस्ट्रुएटिंग विमेन भी इस मंदिर पे जा सकते हैं। और इस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मतलब संवैधानिक नैतिकता और को रिलीजन से ऊपर माना गया, और ये डिसाइड किया गया कि हर एक इंसान का इक्वल है और उनके राइट्स इक्वालिटी और नो डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे ही चलना चाहिए। इस रूलिंग ने देश भर में बहुत सारे चर्चे स्टार्ट कर दिए, बहुत सारे रिव्यू पिटिशंस फाइल हुए, और 2019 में एक रिव्यू पिटिशन फाइल हुआ जिसका नाम था कंतारू राजीवारू वर्सेस इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन, जिस केस में बहुत सारे प्रश्न उठे थे जहाँ तक हमारे रिलीजन राइट्स के बारे। तो ये मैटर अब 9 जजेस के बेंच को रेफर किया गया है, और
काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने आंसर करना है। एक तो रिलीजियस डिनोमिनेशन का क्या डेफिनेशन है, कोर्ट्स का क्या स्कोप है रिलीजियस मैटर में, और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ जो है रिलीजन को लिमिट करती है या नहीं। अब हमको देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस विषय में क्या डिसाइड करती है। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा हम एक्सपीरियंस के बारे बताना चाहते हैं। हमारे ऑफिस ने एक मैटर हैंडल किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसका नाम था युगा तुलसी फाउंडेशन वर्सेस टीटीडी। इस पर्टिकुलर केस में पिटिशनर्स ने ये कहा था कि अगामा शास्त्रज के हिसाब से लॉर्ड वेंकटेश मतलब बालाजी का जो वर्शिप है वो सिर्फ उन गायों का दूध लेना चाहिए जो कि जर्सी नहीं हो, मतलब इंडिजीनियस काउज या लोकल काउज के दूध से उनका अभिषेकम और प्रसादम का व्यवस्था करना चाहिए। इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि आप हमारे पास आने की जगह आप किसी हाई कोर्ट में जाके ये विषय पे आप बहस कीजिए, और इसकी वजह से हमने ये केस विड्रॉ कर लिया है। और अब हमारे क्लाइंट्स जब बताएंगे तो हम इस मैटर पे हाई कोर्ट पे जाके पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करेंगे। डियर व्यूअर्स, कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहूँगी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आर्टिकल्स 25 और 26 में हमें एक राइट टू रिलीजन मिला है, जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन वो राइट यूज़ करने के टाइम हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हर राइट के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और इस केस में राइट टू रिलीजन में हमारे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जब अपना ये राइट यूज़ करें तो हम पब्लिक ऑर्डर को ख़राब ना करें, और हम किसी के हेल्थ पे कोई अड़चन नहीं आने दें, क्योंकि जब ये होता है तो ऐसे केसेस में स्टेट इंटरवीन करके हमारा ये राइट को ले सकता है। तो इसके साथ मैं आपको अलविदा कहूँगी नेक्स्ट एपिसोड तक। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी एक लाइक दे दीजिए, और हो सके तो आप उसको आगे फॉरवर्ड कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने आ सकें। और हमारा मकसद ये एपिसोड्स बनाने में ये है कि हम कानून के बारे सिंपल लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, ताकि लोगों को आइडिया हो कि हमारे इंडियन कानून में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। इसके साथ धन्यवाद, जय हिंद, और हम फिर मिलेंगे।